आप हैं यूथेरिया 2.0 यूट्यूब चैनल पे यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स की मदद से आपके सिलेबस को स्पेशली फिजिक्स के चैप्टर्स को मैनेज किया जा रहा है। मैनेजमेंट्स कैसे आप अपने चैप्टर्स में आने वाली तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे, विशेष बातें आपको पता है। यदि नहीं पता है तो आप पुराने वाले वीडियो को देखें, समझें वहां से चीज़ों को, ताकि आपको यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स के बारे में विशेष पता हो जाए। आज की जो सेशन है वो पिछले सेशन का पार्ट बी है। आपके पास एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके हैं, जो वीडियो अपलोड है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे यूथेरिया 2.0 पे, जिसको सपोर्ट करता है यूथ एजुकेशन सेंटर। ये आज का जो सेशन है वो पार्ट बी है, जिसमें कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। बच्चों, कैपेसिटेंस बड़ा ही उम्दा टर्म है और कहा जाता है कि फिजिक्स में बहुत से इत्तेफाक हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एनर्जी पे बिलीव रखता है। बहुत बातें हैं डेप्थ में, अभी फिलहाल आपके कोर्स पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली क्या है ना कि आपके छत पे एक पंखा लगा है, वो पंखा धीरे धीरे चल रहा है। ये उसकी स्पीड तब बढ़ेगी जब उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ जाए, और ये तब संभव है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यदि वो पंखा बैटरी से कनेक्टेड है तो आप हाई वोल्टेज का बैटरी लगा देंगे तो ऑब्वियस है आपके पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अब मसला ऐसा है कि हम बैटरी नहीं हाई वोल्टेज का लगा पा रहे हैं, रीजन जो भी हो, या तो हम पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हैं या उससे ज्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, और उस वोल्टेज पे, हाई वोल्टेज पे फैन की स्पीड मुझे जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। तो फिर एक दूसरी बात आती है कि क्या फैन की क्वालिटी कम है। तो हमने इसको भी मार्केट लेवल पे चेक करने की कोशिश की, हमने मतलब फिजिक्स वाले लोगों ने, तो उन्होंने पाया नहीं, फैन भी उस समय में अपने बेस्ट क्वालिटी वाली फैन है। तो इस तरीके से क्या है कि फैन की क्वालिटी भी उत्तम है और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई वोल्टेज वाली बैटरी भी है, फिर भी स्पीड मुझे जितनी चाहिए आपको जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। तो ये कैसे संभव? बस जहां पे कॉमन मैन सोचना बंद करता है ना, वहीं से एक इंसान कॉमन सेंस लगा के कुछ नई बातें सोचता है और वो साइंटिस्ट और फिजिस्ट बनता है। तो कुछ लोग उस दौर में थे जिन्होंने एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया, बताया कि एक कंडक्टर है, बेसिकली हमारे हाथ में इंसुलेटर है लेकिन हम लोग लेटस और सपोज वाले हैं। तो सपोज कीजिए कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के पास एक अपनी खासियत है, जिस खासियत स्पेशलिटी के कारण ये कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने ऊपर होल्ड करके रख सकता है। द स्पेशलिटी, द खासियत, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एट अ गिवन पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज कैपेसिटेंस। दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? और अब जब ये कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है तो एक विशेष अरेंजमेंट के तहत हम लोग इसको कैपेसिटर कहते हैं। There are two terms, capacitance and capacitor. Capacitor is an arrangement of two conductors separated by dielectric slab, non-conducting material. Is it clear? And the ability of this conductor arrangement of two conductors is known as capacitance. Capacitance उसकी खासियत है, फिजिकल क्वांटिटी है, और कैपेसिटर्स एक डिवाइस है, एक अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट आपका हो सकता है स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और टू पैरेलल प्लेट्स कंडक्टर्स। इज इट क्लियर? तो बातों बातों में ही हमने आपको आपके फिंगर की दो बातें बता दी। मैं शुरू में आपको बताया कि अगर यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स को आपको समझना है तो आप पिछले वीडियोज को देखें, क्योंकि उससे सेशन थोड़ी सी 2-4 मिनट लंबी हो जाती है। यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं, आपके एक चैप्टर या चैप्टर में आने वाले किसी पार्ट्स को डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड करके उसको फिंगर पे लेके आते हैं और उस फिंगर टिप्स की मदद से हम अपने मेमोरी में सेटल करते हैं, ताकि हम उसको लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक रिमेंबर रखें और अपने एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस को डायरेक्ट हिट करें, बोर्ड एग्जामिनेशंस या जेई और नीट। तो हमने आपको क्या बताया कि पहला इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटेंस। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स, कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, उसमें हम लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़ना है। क्लियर?
तीसरी बात यह है कि कैपेसिटर्स 1 2 3 4 5 7 बहुत सारे हो सकते हैं और उनको हमको अटैच करना होगा, मीन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। और लास्ट जो आपका फिंगर है, पॉइंट है इस टॉपिक का कैपेसिटेंस का, वो है एनर्जी स्टोर बाय अ कैपेसिटर, और पूरे प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस किया, ये बात भी आपको सीखना। तो हमने पहला फिंगर पे जो इंट्रोडक्शन रखा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, उसके बारे में मैंने आपको हंसते खेलते चलते फिरते बता दिया। आप मोबाइल के बाहर हैं और आपको पता है मैं मोबाइल के अंदर हूं आपके, और आपके पास पेन पेपर होना चाहिए, बुक भी आपके सामने खुली हुई होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे बातचीत करके गप सप में फिजिक्स आप तक पहुंचाने की। आप कोशिश करें इसको लिख के अपने फिंगर्स की मदद से मेमोरी में सेट करने। तो अब आते हैं हम इसके कुछ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी पे। हमने बताया आपको कि कैपेसिटेंस जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की एक एबिलिटी जो डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो Q इक्वल टू आपका एक कांस्टेंट C भी, और इन दिस वे आप लिख सकते हैं C इक्वल टू Q बाई V। The amount of charge held by a conductor at a particular potential is defined as capacitance, and this conductor is especially known as capacitor. That's simple. आपके पास काम है इसका ऐसा यूनिट लिखना और डायमेंशन लिखना, बिल्कुल आप करेंगे। डन है बातें। बीच बीच में आप बोलेंगे भी, लाइक ऑफलाइन कोर्स। मैंने बताया था आपको कि इस ऑनलाइन कोर्स में आप थोड़ी सी ऑफलाइन की झलक देखें, जैसे मैं बताया, तो आप अभी तुरंत कोशिश करें बात करने की अपने मोबाइल से। अभी का दौर कुछ ऐसा ही चल रहा है, पढ़ाई लिखाई में आप इस्तेमाल करें तो सही है। मतलब तुरंत मैं बोला ऐसा यूनिट, तो चलते चलते में आप उधर पेन पेपर पे ऐसा यूनिट निकालें, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट लिख के कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट निकालने की कोशिश करें, इसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करें। ये नहीं कि वीडियो खत्म हो जाएगी तब फिर इंटरेस्ट आपका चला गया। धन्यवाद। मैं रुकूंगा भी नहीं, मैं इसको आगे कैरी करूंगा, इसी बीच में आपको करते रहना ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके फोन के साथ नहीं, आपके टॉपिक के साथ जुड़ा रहे। ये था हमारा इंट्रो पार्ट। अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि जो हमारे पास कंडक्टर है ना, तो ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करेगा, तो क्या कोई भी कंडक्टर होल्ड कर लेगा? एक स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, उस स्पेशल अरेंजमेंट के करने के कारण ये कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड करेगा। तो हमने बताया ये अरेंजमेंट स्फेरिकल हो सकता है, ये अरेंजमेंट सिलिंड्रिकल हो सकता है, ये अपने आप में सिलिंड्रिकल है चौक, या ये अरेंजमेंट 2 पैरेलल प्लेट हो सकता है, 2 पैरेलल प्लेट हो सकता है। तो आपके कोर्स में बेसिकली जो पढ़ना है वो 2 पैरेलल प्लेट्स कंडक्टर्स वाला कैपेसिटर पढ़ना है। तो हम लेके आते हैं आपके सामने 2 पैरेलल प्लेट कंडक्टर। इसमें क्या है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है आपका और एक पे आपका नेगेटिव चार्ज है। डन है बात। तो इस तरीके से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। क्लियर है बात। और ये पैरेलल प्लेट पे जब इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस है तो वो इसके पूरे सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, मींस सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्या है कि आपके पास ये कैपेसिटर हो गया, तो आपको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। आपको इसकी क्या करनी है? कैपेसिटेंस निकालनी। मैं कुछ बातें आपको पहले बता देता हूं इसमें क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है। पार्ट ए जो है, मतलब पिछला सेशन में, पिछला लेक्चर में आप ये बात पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर ED, V इक्वल टू ED। फिर आप फर्स्ट वीडियो मीन्स आप देख लें कि जो पहला चैप्टर है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आप फर्स्ट वीडियो देखें यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स का, ये चीज समझना है तो यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स का आप फर्स्ट वीडियो देखें। ये चीज समझना है तो आप सेकेंड वीडियो देखें यूथ इंटेलेक्चुअल कोर्स का, आपको समझ में आ जाएगी कि जब 2 पैरेलल प्लेट होता है ना, तो 2 पैरेलल प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, गॉस लॉ से ये बात को निकाला। साथ ही साथ आप ये भी समझते हैं कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो होगा आपका Q बाई A। तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि इन तीनों फार्मूला को आपस में सेटल करने वाला हूं, मीन्स V इक्वल टू E की जगह पे डालने वाला हूं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और D का D। देन मैं क्या करने वाला हूं, सिग्मा की जगह पे डालने वाला हूं Q बाई A, सिग्मा की जगह पे डालने वाला हूं Q बाई A, तो ये नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है और D है। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, V इक्वल टू Q D बाई एप्सिलॉन नॉट A।
डन है बात। अब मैं इस v की वैल्यू को इस्तेमाल करने वाला हूं c निकालने के लिए। मुझे निकालना था c बराबर आपको पता है q बाई v, तो q अपने जगह पे और v की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूंगा, तो v की वैल्यू QD बटे एप्सिलॉन नॉट a जो आ रहा है उसको मैं ऊपर लिख दूंगा, तो q से q टर्मिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा आपके पास c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बटे d। ये है c की वैल्यू। डन हो गई बातें। अब यहीं पे क्या है कि ये तो वैक्यूम के केस में है, मतलब इस दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। अब इस दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लेब होगा। कैपेसिटर का जो डेफिनेशन है, व्हेन टू कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय अ डाई इलेक्ट्रिक स्लेब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज डिफाइंड एज कैपेसिटर। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, मान लेते हैं वो मटेरियल अभी हवा है, एयर है। उस केस में मैं लिख सकता हूं c की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट k a बाई डी। बड़ा ध्यान से इस फॉर्मूला को आप देखें, ये आ गया है आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू। अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k a बाई डी। ये फॉर्मूला से आपके बहुत से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, ये फॉर्मूला से आपके असर्शन रीजन टाइप सवाल बनेंगे। ये फॉर्मूला से आपके MCQ बनेंगे, मोर देन वन करेक्ट आंसर सवाल बनेंगे। मतलब ये फॉर्मूला अपने आप में आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशंस, जेईई नीट सारे को मद्देनजर रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मींस ये है कि कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है d, इस पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो एरिया पे डिपेंड करता है, प्लेट्स के एरिया पे a। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि इसके बीच में जो हमने मीडियम यूज किया है वो कौन सा मीडियम है, तो के मीडियम है, के पे डिपेंड करता है। और एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी होता है जिसका एक फिक्स वैल्यू है, आपको पता है। यही के 1 हो जाता है जब कुछ नहीं रहता है, वैक्यूम रहता है। और एयर है तो के की वैल्यू है वो पुट करेंगे। यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाएगा तो उसकी जो के की वैल्यू होगी वो पुट करेंगे। अगला हमारा टारगेट यही है कि जब इस स्लैब के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दें, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लेब रख दें तो क्या होता है। देखें, मेरी मन तो नहीं है कि मैं इस टॉपिक को आपको बताऊं, क्योंकि मैं आपके कोर्स को मैनेज कर रहा हूं। मैं ये बता दिया तो ये आपको खुद करना है, बट मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं ताकि आप मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है वो खुद से करें, बट आपको इसका अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। अब जैसे समझे, ये एक मैंने क्या किया, डाई इलेक्ट्रिक स्लेब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस कर दिया इस स्लैब के बीच में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण यहाँ पे इंडक्शन की मदद से नेगेटिविटी आ जाएगी। ये नेगेटिव है, इसके कारण यहाँ इंडक्शन की मदद से पॉजिटिविटी आ जाएगी। बहुत ऑब्वियस है कि इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज तो होगा ना, न्यूट्रल। जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव आने के कारण इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं ये इधर सेपरेट हुए और इधर ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इधर सेपरेट हुए। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। थोड़ा पढ़े बुक को, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब इसके कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। पोलराइजेशन भी आप इसको कहते हैं कि पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ईपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है बातें। और अब हम क्या करने जा रहे हैं आपको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो दोनों का नेट निकालेंगे, ई नेट निकालेंगे और तब उस ई नेट की मदद से हम फिर भी निकालेंगे। अभी v इक्वल टू ई डी है, अब हम क्या निकालेंगे, v इक्वल टू ई नेट डी। ई नेट की वैल्यू डालेंगे और देन आफ्टर हम क्या कर लेंगे, एक v का डेरिवेशन तैयार कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, एक c का डेरिवेशन तैयार कर लेंगे। मतलब मैं आपको पहुंचा दिया हूं। मेरी इच्छा भी है कि मैं उसको डिराइव कर दूं, बट सेशन का जो ड्यूरेशन है ना वो लॉन्ग चला जाता है। थोड़ा आप मेहनत करें, नहीं होगा तो फिर हम कुछ और व्यवस्था लेके आएंगे जिससे कि आपको डेरिवेशंस भी मजे में पहुंचा दें। मैं ऐसे बता दिया, फिर से रिकॉल कर दो। v इक्वल टू ई डी, यहां पहले एक ही था तो ई डी, अब क्या है, दो ही है तो ई नेट निकालेंगे, ई नेट की वैल्यू डालेंगे। समझ रहे हैं बात। उसमें भी क्या होगा ना, बात समझे, मैं और डिटेल में समझा दे रहा हूं कि ये ईपी जो है वो टी थिकनेस तक ही है ना,
इस T थिकनेस तक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का अपना थिकनेस है ना, T थिकनेस तक है और ये D है। तो अब बात समझे आप कि ये जो इतना पार्ट इधर है और ये जो इतना पार्ट इधर है, जो जो आपको दिक्कत होगी वो सारी बात बता दे रहा हूं मैं। तो वो कितना है, ये पूरा D है और ये T है, तो ये और ये कितना बचा, D में से T घटा देंगे तो D माइनस टी, वही ना, ये दोनों पार्ट को मिला के क्या बचा, तो D माइनस टी। बात समझ रहे हैं, कितना बचा, D माइनस टी। और उतना दूर के लिए क्या लग रहा है, तो E माइनस EP। EP कितने दूर के लिए लग रहा है, तो T डिस्टेंस के लिए लग रहा है। तो बेसिकली बात क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और अंदर पोलराइजेशन के कारण है, तो इस स्लैब के अंदर जो है वो E माइनस EP, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा आपके पास वो बचा E माइनस EP, जिसको आप इनेट भी कह सकते हैं। अब इसकी मदद से मैं आपको वही बोल रहा था कि आपको V की वैल्यू जो आपको पता है कि बेसिकली क्या होता है ED, तो अब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E जो आपके पास पहले से है, क्या वो अब D डिस्टेंस के लिए है, बिल्कुल नहीं है, D माइनस T डिस्टेंस के लिए ही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दूर के लिए है, इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए, तो E इंटू D माइनस टी है। और अंदर में क्या सीन चल रहा है, तो अंदर में सीन चल रहा है इनेट का, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं ऐसा भी E माइनस EP इंटू थिकनेस कितना है, थिकनेस है T, आपका अंदर का थिकनेस कितना है, T है। अब इसको आप सॉल्व करके पहुंचाइए, V की नई वैल्यू निकालिए। V की आपको क्या करनी है, नई वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके, और देन आफ्टर आपको क्या करनी है, C की एक वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हैं बात, ये आप बुक की मदद से करें, बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं कर दूं बट वही ड्यूरेशन काफी लंबा होगा। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं करना था क्योंकि यहाँ मैं मैनेज करने खड़ा हूँ, डिराइव करने नहीं खड़ा हूँ। और आप समझ रहे हैं, अगर बुक खोल के रखे हैं ना तो मैं आपके बहुत अंदर तक चला गया। डन है बात, जरूरत पड़ेगी तो और जाऊंगा। फिलहाल मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि मैं एक आपको पूरा का पूरा करके दे दिया, कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। दूसरा मैंने आपको कहा कि कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इंक्लूडिंग डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन देम। क्लियर है बात, इसका डेरिवेशन आप निकालें। और स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल आपके इंटरेस्ट पे है, यदि आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आपके पास जो भी बुक खुली होगी एनसीईआरटी तक भी ओल्ड वर्जन वाली उसमें होगा, आप उसको भी देखें। अगर बहुत विशेष होगा तो आप मैसेज के थ्रू बताएंगे, कमेंट के थ्रू। जरूरत पड़ी तो मैं कैपेसिटेंस की डेरिवेशंस पे, इनफैक्ट ये वाली भी और स्फेरिकल वाली भी और सिलिंड्रिकल वाली भी एक अलग से एडेंडम वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, डन है बातें। तो इस तरीके से आपका दूसरा फिंगर का काम भी हो गया। पहला फिंगर इंट्रो, दूसरा फिंगर कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग होता है और उसका कैपेसिटेंस निकालना होता है, वो हो गया। तीसरा फिंगर पे आपके पास ग्रुपिंग था, मैं बोलचाल की भाषा में आपको समझा देता हूँ। रजिस्टर में जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता था, कैपेसिटर में वो बात पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होगा। रजिस्टर्स में पैरेलल के लिए होता था, वो कैपेसिटर्स में सीरीज के लिए होगा, मतलब जस्ट उल्टा। इस तरीके से आप बुक को देखें और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जो है बहुत आसान है, रजिस्टर्स के बेसिस पे आप उसको करें। दिक्कत होती है आप कमेंट में बताएं, हम कुछ आपके लिए एडेंडम जोड़ेंगे। तो हम लोग अब फोर्थ फिंगर पे चर्चा करेंगे रिगार्डिंग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। डन है बात, फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटेंस। तो लेट्स सी अबाउट एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। सपोज करें कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इस चार्ज को होल्ड करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होल्ड किया गया, वो मान लीजिए कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होल्ड किया गया वो Q है, ठीक है। होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी, मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq को होल्ड करने के लिए, मतलब टोटल चार्ज Q होल्ड करना है, इसको 5 कूलम करना है, तो थोड़ा थोड़ा चार्ज करके ही ना होल्ड करेगा 5 कूलम की, अचानक से 5 कूलम होल्ड कर लेगा। पहले 1 कूलम करेगा, 1.5 कूलम करेगा, 1.7 कूलम करेगा, 1.9 कूलम, 2.3 कूलम, करते करते 5 कूलम तक पहुंचेगा। तो मान लेते हैं कि dq कूलम चार्ज जो है वो होल्ड किया, और dq कूलम चार्ज होल्ड करने के लिए dw वर्क करना पड़ा। तो dw वर्क बराबर, और सारी क्रिया किस पे हो रही है, सारी घटना किसी न किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल v पे हो रही है। तो देखिए कितना बढ़िया मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया।
भैया DQ चार्ज आपको होल्ड कराना है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ काम करना पड़ेगा, DW करना पड़ेगा। और ये सारी घटनाएं किस पे हो रही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V पे हो रही है। दैट्स व्हाई वी हैव एन इक्वेशन DW इक्वल टू V DQ। नाउ अब हम V की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या है बच्चों, C इक्वल टू Q बाई V है। तो यहां से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू Q बाई C, V इक्वल टू Q बाई C। तो DW जो है, ध्यान से समझेंगे, DW की वैल्यू हो जाएगी Q बाई C DQ, Q बाई C DQ। DW इक्वल टू V की जगह पे डाल दिया हमने, क्या डाल दिया V की जगह पे, Q बाई C DQ। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ये तो छोटे से चार्ज DQ के लिए कितना काम करना पड़ा, DW काम करना पड़ा। अब हमको कितना चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज Q चाहिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और चीजें शुरू कहां से हुई होगी, 0 से शुरू हुई होगी। बात समझ रहे हैं। तो अब हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप इस पार्ट में आ जाइए। हाँ, और हम आपके लिए बहुत आसान कर दे रहे हैं। हमको W चाहिए, तो W की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ DW। और DW का इंटीग्रेशन कहने का मतलब Q बाई C DQ का इंटीग्रेशन। और ये लिमिट 0 टू बड़ी Q, 0 टू बड़ी Q, घटना 0 से शुरू हो रही है और टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड कराना है, तो बड़ी Q कराना। अब यहां से क्या कर रहे हैं हम कि 1 बाई C को आप कॉमन ले लीजिए, 1 बाई C को। इंटीग्रेशन में आपका क्या बचा, Q DQ 0 टू बड़ी Q, 1 बाई C आपका बाहर है। Q का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, बहुत अच्छे से आपको पता है, 0 टू Q, ठीक है। 1 बाई 2 बाहर निकाल देते हैं, C क्या बचा, Q स्क्वायर, किसकी वैल्यू, W की वैल्यू। और यही W आपका स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी की वैल्यू आप क्या लिखते हैं, Q स्क्वायर बाई 2C। अब बात समझे आप, C की वैल्यू आप डाल सकते हैं क्या, Q बाई V, C की जगह पे Q बाई V, तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। फिर आप Q की जगह पे डाल सकते हैं C इंटू V, Q की जगह पे C इंटू V। तो एनर्जी के टोटल 3 टाइप्स के अलग अलग फॉर्मेट में फॉर्मूला होंगे, और इतना ही एनर्जी स्टोर किया जाता है एक कैपेसिटर के द्वारा, एक चार्ज प्लेट कैपेसिटर के द्वारा। कितना, Q स्क्वायर बाई 2C। तो विद दिस बहुत लाइट सेशन है ये, क्योंकि एक चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटर का पार्ट बी है कैपेसिटर, जिसमें हम लोग चीजों को 4 फिंगर पे लेके आए। पहला इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटर। दूसरा लेके आए कि कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट शेप के अरेंजमेंट के कारण डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके कैपेसिटेंस निकालना होता है, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स देखा हम लोगों ने, और हम लोगों ने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इंक्लूडिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन देम। साथ ही हमने आपको सिलिंड्रिकल और ये स्फेरिकल के बारे में बताया, और बोला भी कि आप उसको करके देखें, जरूरत पड़ेगी तो एक एडेंडम वीडियो के तहत आपको उसका डेरिवेशन लेके आया जाएगा। तीसरे फिंगर पे आपका था ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इतनी फास्ट और इतने शॉर्ट में आप चैप्टर्स को मेमोराइज कर सकते हैं अपने फिंगर्स पे, और मेंटल स्टेटस पे सेटल कर सकते हैं। चौथे फिंगर पे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसमें सीरीज और पैरेलल था। सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है वो रजिस्टर के पैरेलल की तरह होता है, और पैरेलल जो कैपेसिटर का होता है वो रजिस्टर के सीरीज की तरह होता है। तो आप इसको भी डिराइव करें, अच्छे से समझे, इस पे न्यूमेरिकल्स बने। और चौथे में था आपका एनर्जी स्टोर बाय अ चार्ज प्लेट कैपेसिटर, जिसको हमने अच्छे से डिराइव कर दिया। विद दिस आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें, बने रहें यूथेरिया 2.0 यूट्यूब चैनल पे, जिसको सपोर्ट करता है यूथ एजुकेशन सेंटर। साथ ही हमारे कुछ टेक विजार्ड के लोग भी हैं, समय आने पे मैं आपको जरूर मिलाऊंगा। आप अपना प्यार इसी तरह बरकरार रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।